राधे राधे दोस्तों। अमेरिका ईरान के बीच ये जो जंग चल रही है, इस जंग के बीच जब ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अपने कई सारे आर्मी के टॉप मोस्ट ऑफिसर्स को, जिसमें से एक यूएस के आर्मी चीफ भी हैं, इनको भाई साहब बाहर करना शुरू कर दी है, बाहर कर दिया है। कईयों को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिलवा रही है। अब जब ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो भी जंग के बीच में, तो इसके पीछे दो कारण समझ में आ रहा है। पहला कारण कि यहां पर जो आर्मी के ये टॉप मोस्ट ऑफिसर्स हैं, वो लोग शायद नहीं चाहते थे कि ये जंग यूएस लड़े ईरान के साथ। ये लोग मना कर रहे होंगे कि शायद ये सही समय नहीं है, अमेरिका अभी इसके लिए तैयार नहीं है, और इसके पीछे कोई कारण भी इनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों ही आखिर जंग छिड़े। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हावी रहता है और ऊपर से यूएस का प्रेसिडेंट बंदा, कैसे उसकी बातों को कोई डिनाई कर सकता है। जबरदस्ती वो युद्ध में कूद गया और युद्ध में कूदने के बाद अब वो फंस चुका है, निकलना चाह रहा है, निकल पा नहीं रहा है। इनसे ही मदद मांग रहा होगा लास्ट के, और ये लोग क्या बोल रहे होंगे कि भाई हम तो तुमको पहले ही मना कर दिए थे कि एक बार कूद जाओगे तो फंस जाओगे। नतीजा अब खुंदक कैसे निकाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इनको बाहर करके। समझ रहे हैं आप लोग? तो एक तो कारण यह निकलकर सामने आ रहा है। दूसरा कारण यह निकलकर सामने आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस की आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी जैसा कट्टर बनाना चाहती है, और यह बात यूएस के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो पुराने कई सारे इनके आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पसंद नहीं आ रही है कि भाई ये तुम कर क्या रहे हो, और ये लोग कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहे थे। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की बातों का कैसे कोई विरोध कर सकता है, नतीजा इनको बाहर करना शुरू कर दिया है। तो ये दो रीजन समझ में आ रहे हैं जिसकी वजह से टॉप मोस्ट आर्मी ऑफिसर्स को बाहर किया जा रहा है। इनके डिफेंस मिनिस्टर है हेक्सेथ, आप सभी को पता है, काफी दिमाग से हिला हुआ आदमी है। उसको डिफेंस सेक्रेटरी बनाया है भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ऐसे लोगों को डिफेंस सेक्रेटरी बनाइएगा तो होगा क्या, बवाल ही मचेगा आर्मी के अंदर। लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, टॉप मोस्ट आर्मी ऑफिसर्स उसको पसंद नहीं करते हैं। हो क्या रहा, उसके हिसाब से जो काम नहीं कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से जो काम नहीं कर रहा, एक एक करके सबको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और उन्हीं में से एक कौन है, यूएस के आर्मी चीफ थे, अब है नहीं क्योंकि इनको भी बोला गया कि भाई साहब टाटा बाय बाय। इनका नाम है रैंडी जॉर्ज। बहुत बड़ी भूमिका रही है इनकी यूएस के अंदर। यूएस की आर्मी को कई सारे युद्ध में इन्होंने लीड किया है, काफी अनुभव था। लेकिन इस ईरान के युद्ध के बीच में इनको निकाला जाना, यह एक संदेश दे रहा है कि यूएस आर्मी के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और आर्मी के बीच में कुछ बहुत खटपट जरूर है, और ऐसा भी लग रहा है कि यहां पर शायद इस युद्ध में अमेरिका जो बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है, मतलब ट्रंप जो बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, जीत चुके हैं, ये सब केवल एक फॉल्स बातें हैं। ये केवल सारे एक प्रोपोगेंडा है जो कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। असलियत तो यह है कहीं ना कहीं कि वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अमेरिका का पैसा बुरी तरीके से यहां पे बर्बाद हो रहा है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर देखेंगे आप लोग तो खबरें यहां निकल कर आ रही है, 13 मिलिट्री के ऑफिसियल्स जो है, टॉप मोस्ट ऑफिसियल्स, इनको निकालकर बाहर कर दिया, जिसमें तो 8 चीफ लेवल के ऑफिसर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टॉप लेवल पे किस तरीके से टॉप मोस्ट ऑफिसर्स को बाहर किया जा रहा है। इसमें आप लोग देखिए कौन कौन है। हेड ऑफ नेवी एंड कोस्ट गार्ड चीफ, इनको बाहर कर दिया गया है। जनरल हु हेडेड द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, उनको बाहर कर दिया गया है। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द एयरफोर्स, बाहर कर दिया गया है। नेवी एडमिरल असाइंड टू नाटो, बाहर कर दिया गया है। 3 टॉप मिलिट्री लॉयर्स, बाहर कर दिया गया है। द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द एयरफोर्स, उन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, जबकि अभी काफी समय बचा हुआ था। लेकिन क्यों इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया, उसका कारण निकल के सामने नहीं आ रहा है। हेड ऑफ द यूएस सदर्न कमांड, वो भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए, जबकि उनका भी अभी 1-2 साल का टाइम पीरियड बचा हुआ था। तो जब इतने बड़े बड़े टॉप मोस्ट ऑफिसर्स या तो निकाल दिए जा रहे हैं या फिर रिटायरमेंट ले रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अनबन चल रहा है यूएस मिलिट्री के बीच में, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां इन लोगों को पसंद आ नहीं रही। नतीजा, इन सबको जबरदस्ती क्या किया जा रहा है, रिटायरमेंट दिलवा दिया जा रहा है, बाहर निकाल दिया जा रहा है। कुछ तो भाई एकदम त्रस्त होकर छोड़ रहे हैं कि भाई इसके साथ कौन ही अब बहस लड़ाएगा। तो ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। अब यूएस के अंदर बड़ा बवाल वाला माहौल चल रहा है, बगावत जैसी चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। लोग तो भाई सड़क पर उतर ही रहे हैं। यूएस कांग्रेस के अंदर देखिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को घेरा जा रहा है। यहां पर जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेक्सेथ, इनसे सवाल पूछा वहां की कांग्रेस ने कि भाई तुम क्यों निकाले इन टॉप मोस्ट ऑफिसर्स को, और ये जवाब क्या दे रहा है जरा सुनिए। इसका वीडियो पूरा वायरल हो रहा है, आप सुनिए ये बंदा क्या जवाब दे रहा है।
सुनिए। How many generals and admirals have you fired? I don't know the exact number. You don't know the number. It's 8. पूछा कांग्रेस के इस व्यक्ति ने, कांग्रेस अमेरिका की पार्लियामेंट को बोलते हैं, उन्हीं का एक मेंबर है ये। इसने पूछा हेक्सेट जो कि डिफेंस सेक्रेटरी है कि तुमने कितने जनरल्स को फायर किए। जनरल टॉप मोस्ट पोजीशंस होते हैं आर्मी के अंदर, तो कई सारे जनरल को इन्होंने बाहर किए। पूछा कि कितने लोगों को तुमने बाहर कर दिया, कितने जनरल को तुम्हें पता है? डिफेंस सेक्रेटरी क्या बोल रहा है कि मुझे पता नहीं है, केवल बाहर वो कर रहा है, पता नहीं कितने लोगों को फायर किया। इन्होंने बताया कि 8 लोगों को फायर किया। अब आगे सुनिए ये क्या बोलते हैं। Can you explain why any of them were fired? Like, just explain why was the Army JAG fired? Why was he fired? They all serve at the pleasure of the president. And I think I'm just asking you why. General Kane is a great example. I'm just asking you why. You probably learned at Princeton what why means. Why did you fire him? They served. ये पूछे कि तुम क्यों फायर किए, और उसके जवाब में बार बार हेक्सेट क्या बोल रहा है, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के हिसाब से भाई प्रेसिडेंट अब नहीं जा रहे तो वो फायर कर दिए गए। बार बार यही वो जवाब दे रहा है हेक्सेट, और ये पूछे कि भाई ये कारण नहीं है, तुमने क्यों फायर किया, इसका रीजन दो। अब कोई प्रेसिडेंट के प्लेजर के हिसाब से काम नहीं करेगा, तुम उसको फायर कर दोगे, ये तो कोई रीजन नहीं है ना। और मुंह देखिए किस तरीके से बना हुआ है हेक्सेट का इस पूरे मैटर में जवाब देते समय। यहां पे देखिए ये बार बार वही जवाब दे रहा है कि भाई प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के हिसाब से हमने फायर कर दिया, वो उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। तो समझ रहे कितनी मूर्खता कर रही है अमेरिका यहां पर, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यहां पर, जो अपने ही आर्मी के टॉप मोस्ट ऑफिसर्स को ऐसे समय में फायर कर रही है जहां पर इनकी जरूरत अमेरिका को थी इस युद्ध में। लेकिन इनके हिसाब से अब क्या है, ट्रंप के हिसाब से तो अब ये युद्ध में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और उनको कहीं ना कहीं लग रहा हो कि भाई इन लोग के कारण ये लोग प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं। जबकि हो सकता है कि इन लोगों ने शुरू में मना किया होगा कि युद्ध में ना कूदोगे तो तुमको बहुत नुकसान होगा। ट्रंप तो माना नहीं, कूद गया, अब नुकसान हुआ तो क्या कर रहा है, एक एक करके सबको फायर कर रहा है। तो ये चीजें दर्शा रही है कि जो ट्रंप है वो कहीं ना कहीं वाकई में एक किंग टाइप रूल कर रहा है अमेरिका के अंदर। डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है भाई, एक किंग टाइप ऑथोरिटेरियन शासन कर रहा है। और इसी कारण से कुछ दिनों पहले नो केस के नाम से भयानक प्रोटेस्ट हुआ था अमेरिका के अंदर, जहां पर 90 लाख से ऊपर लोग सड़कों पर उतर आए थे अमेरिका के अंदर, उनके 50 राज्यों में, हर एक स्टेट में वहां पर यह प्रोटेस्ट हुआ था। और बोला था वहां पर कि भाई ट्रंप की नीतियों को हम बगावत कर रहे हैं, ट्रंप को निकाल के बाहर करो, अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऑथोरिटेटिव कंट्री नहीं है। यहां पे डेमोक्रेसी की चलती है, यहां पर राजा राजशाही नहीं चलती है। तो इस तरीके से विरोध होना शुरू हो चुका है। बड़ा अमेरिका के अंदर बहुत अजीब सा माहौल बन गया है ट्रंप को लेकर। किसी को विश्वास नहीं है ट्रंप की नीतियों पर, न ही ट्रंप पे, केवल ट्रंप को ही अपने आप पे विश्वास है, क्योंकि ये बड़बोला आदमी है, कुछ भी बस बोलता है। अब हमने देखा कि 2 कारण, एक तो भाई जो ईरान के साथ युद्ध में ये कूद चुके हैं, ये लोग शायद मना किए होंगे, ये टॉप मोस्ट आर्मी ऑफिसर, इनके हिसाब से ट्रंप चल नहीं रहे, अपनी चला रहे होंगे भाई, वो अपना ही दिमाग लगा रहे होंगे। नतीजा क्या हो रहा है, उनको बाहर करते हैं। दूसरा एक और बहुत बड़ा कारण निकल के सामने आ रहा है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, अमेरिका के मिलिट्री को क्रिश्चियन मिलिट्रिज्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो कि डेंजरस है काफी अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका की आर्मी में कई सारे फेथ के लोग जुड़े हुए हैं। केवल क्रिश्चियनिटी से जुड़े लोग नहीं अमेरिका के मिलिट्री में काम करते हैं भाई। और पूरी दुनिया में कोई भी मिलिट्री हो, अगर वो रिलीजियस बेस्ड पे काम करने लगे फिर तो मिलिट्री का पर्पस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मिलिट्री पूरे देश को गार्ड करने का काम करती है और उस देश में कई सारे फेथ के लोग रहते हैं। सेम हाल अमेरिका में है भाई। जिस तरीके से हमारे भारत में कई सारे फेथ के लोग हैं, अमेरिका में भी कई सारे फेथ के लोग हैं। सब लोग तो जरूरी नहीं ना कि क्रिश्चियनिटी को माने, और उसी कारण से अमेरिका के आर्मी के अंदर भी अलग अलग फेथ के लोग वहां पर काम कर रहे हैं। और ऐसे में आप जबरदस्ती थोपोगे कि भाई क्रिश्चियनिटी के हिसाब से ही काम चलेगा, तो ये चीजें गलत है। और इनका जो डिफेंस सेक्रेटरी है हेक्सेट हो गया या फिर ट्रंप हो गया, ये लोग अब क्या चाह रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो मिलिट्री है वो भाई साहब अब इस चीज पे फोकस करे। और इसी कारण से मैंने क्या बोला कि ये पाकिस्तान की आर्मी जैसा ही अमेरिका की आर्मी को बनाना चाहती है, क्योंकि जो मुल्ला मुनीर है टॉप मोस्ट ऑफिसर पाकिस्तान की आर्मी का, वो भी तो पाकिस्तान की आर्मी को ऐसा ही बनाया है ना। तो उससे तो बड़ा इंप्रेस हो चुका है ट्रंप, तो कहीं ना कहीं वहीं से उसके दिमाग में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए उसको अपना फेवरेट जनरल बताता है ट्रंप। यहां पर देखिए इसी से जुड़ी एक खबर है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी है हेक्सेट, ये बड़ा कट्टर है, मतलब ये मुसलमानों के बहुत अगेंस्ट है भाई। ये अपने देह पर टैटू गुदा, उसमें काफिर लिखवा रखा है, बोलते बहुत कट्टर है मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप
उसके चक्कर में मिलिट्री को बर्बाद करो। ये समझ रहे, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुम अपने एजेंडा के चक्कर में मिलिट्री को नहीं बर्बाद कर सकते हो ना। और इसी कारण से लोग, अमेरिका के लोग खफा है, अमेरिका के मिलिट्री खफा है बहुत ज्यादा ट्रंप के इस रवैये से, इस हैसियत के इस रवैये से। यहां पर देखिए कुछ दिनों पहले एक प्रेयर हुआ था, उस प्रेयर में डिफेंस सेक्रेटरी पहुंचे थे भाई साहब, और देखिए उन्होंने क्या प्रेयर में कहा था, ओवरवेलमिंग वायलेंस ऑफ एक्शन अगेंस्ट दोज हु डिजर्व नो मर्सी। इन्होंने प्रेयर में ऐसी बात कही कि भाई एकदम खून खराबा हो जाए उन लोगों के खिलाफ, अमेरिका की आर्मी एकदम खून खराबा कर दे जो कि मर्सी डिजर्व नहीं करते हैं। ईरान के खिलाफ ये प्रेयर हो रहा था। इस प्रेयर की बातें जैसे ही सामने आई, कई सारे अमेरिका के एक्सपर्ट जो कि एक्स आर्मी में भी अमेरिका की आर्मी में पहले काम कर चुके, उन्होंने बोला कि भाई ये चल क्या रहा है। और दूसरी बात, क्रिश्चियनिटी की अगर बात करते हैं तो ईसा मसीह तो किसी वायलेंस में विश्वास ही नहीं रखते थे, वो तो शांति में विश्वास रखते थे, ऐसा इनका कहना है। तो जब शांति में विश्वास रखने वाले ईसा मसीह को तुम मानते हो, उन्हीं के कारण क्रिश्चियनिटी है, और तुम उनके अगेंस्ट कैसे वायलेंस फैलाने का काम कर सकते हो, वायलेंस की बातें कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसके अलावा कुछ और प्रूफ्स देख लीजिए जहां से आपको यकीन होगा कहीं ना कहीं कि वाकई में ट्रंप या फिर उनके अन्य मंत्री जैसे कि हैक्सेट, ये लोग चाह रहे हैं कि यूएस की मिलिट्री को कट्टर क्रिश्चियनिटी वाली मिलिट्री बना दे। जैसे कि हैक्सेट ने एक बार यह बोला कि भाई पेंटागन में हर महीने क्रिश्चियन वर्शिप सर्विसेज शुरू की जाए। और ये चीजें जैसे ही सामने आ रही हैं, यूएस के अंदर ही जो कई सारे एक्स मिलिट्री के लोग हैं वो यह बोल रहे हैं कि भाई ये यूएस की आर्मी के लिए सही नहीं है, क्योंकि यूएस की आर्मी में अलग अलग फेथ को, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग भी हैं। फिर वो क्या करेंगे, उनको तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा, और डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये चीजें सही नहीं होती हैं। तो ये चीजें जैसी सामने आ रही हैं, इसका बड़े लेवल पे विरोध हो रहा है। एक जगह हैक्सेट ने देखिए क्या बोला, हैक्सेट ने यह बोला कि भाई जो उनकी चैपलिन कॉर्प्स है ना वो वीक हो रही है। चैपलिन कॉर्प्स क्या है, चैपलिन कॉर्प्स समझ लीजिए वो कॉर्प हो गए यूएस आर्मी के अंदर, ये वो लोग हो गए आर्मी के अंदर, यूएस के आर्मी के अंदर, जिनको क्रिश्चियनिटी में महारत हासिल, जैसे कि फादर लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में सब कुछ पता रहता है, तो यूएस आर्मी के अंदर ये जो चैपलिन कॉर्प्स होते हैं इनको रिलीजन के बारे में, क्रिश्चियनिटी रिलीजन के बारे में सब कुछ पता रहता है। समझ रहे हैं? तो उसी को लेकर हैक्सेट ने बोला कि भाई इसको अब मजबूत करने का समय आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये लोग रिलीजन पे फोकस करना चाह रहे हैं, अब केवल आर्मी को कट्टर क्रिश्चियनिटी वाली आर्मी बनाना चाह रहे हैं। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि किस तरीके के माइंडसेट के साथ ट्रंप और उनके ये मंत्री हैक्सेट वगैरह काम कर रहे हैं। और इसी कारण से जो यूएस की आर्मी के टॉप मोस्ट ऑफिसर्स, अब जूनियर लेवल पे तो बहुत लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो टॉप मोस्ट आर्मी ऑफिसर्स है ये लोग बगावत कर रहे हैं अंदर ही अंदर। खुल के तो कोई नहीं बोल रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ये जिस तरीके से काम कर रही है ट्रंप की सरकार, इन लोगों को पसंद नहीं आ रही। और इसी कारण से हो क्या रहा है, इस युद्ध के बीच में इन लोगों को एक एक करके फायर किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रंप के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। भाई तुम युद्ध तो लड़े नहीं हो, तुम तो बस प्रेसिडेंट ही बने हो, तो कम से कम इनके अनुभव के हिसाब से ही काम करो ना, इन टॉप मोस्ट आर्मी ऑफिसर्स के अनुभव के हिसाब से। लेकिन भाई वो तो ट्रंप ठहरा, ईगो उसका सबसे आगे, अपने ईगो के आगे किसी की कैसे चलने दे सकता है। और इसी कारण से लास्टली हो क्या रहा है, ये सब टॉप मोस्ट आर्मी ऑफिसर्स डोनाल्ड ट्रंप के ईगो का शिकार हो रहा है। और इसी कारण से मैंने क्या बोला था आपको कि भाई यूएस की आर्मी को डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान की आर्मी बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो मुल्ला मुनीर है वो भी तो यही कर रहा है ना। लेकिन इसके साथ ये चीज इसलिए भी सही हो जाती है क्योंकि भाई पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, कट्टरता कूट कूट कर भरी है इन लोगों के अंदर भाई। लेकिन तुम तो एक अच्छे डेमोक्रेसी में गिने जाते हो, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अपने आप को तुम लोग बोलते हो, वैसे हो नहीं है तो सबसे पुराने हम ही, लेकिन फिर भी जो तुम लोग बोलते हो तो कम से कम उसका कुछ तो कद्र कर लो यार। और आर्मी ऐसी बड़ी पायस चीज होती है, किसी भी देश की आर्मी हो यार, ये बहुत पायस होती है, बहुत रिस्पेक्ट होता है लोगों का आर्मी के प्रति। आर्मी में ऐसी बीज नहीं बोनी चाहिए जो कि बहुत नासूर बन जाए, और वही बीज बोने का काम कर रहा है ट्रंप और ये हैक्सेट यूएस आर्मी के अंदर। और इसी कारण से ये लोग, ये टॉप मोस्ट ऑफिसर्स कहीं ना कहीं बगावत कर रहे होंगे, लेकिन खुल के कौन ही बोल पाएगा भाई, तुम अभी प्रेसिडेंट हो, कुछ भी कर दोगे। तो इस कारण से जैसी ये खबरें सामने आ रही है, लोग आश्चर्य में पड़ रहे हैं कि ये जो ट्रंप इस कैमरा के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें फेंक के जा रहा है, इन चीजों में सच्चाई नहीं है। इस वॉर में ट्रंप की हालत बहुत बुरी है, यूएस आर्मी वाकई में फंस चुकी है ईरान के साथ युद्ध करके। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर कमेंट करिए, और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए ये जो हमने नया चैनल शुरू किया है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए।